the next few months. Regarding splitting up for जी मैम अपना परिचय दीजिए। हाँ नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती रेवनानी हूँ। मैं सहायक आचार्य हूँ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर राजस्थान में, और मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग मतलब जो विकिरण चिकित्सा से जो इलाज होता है कैंसर का उसकी डॉक्टर हूँ। सर जिस तरीके से भारत की अगर बात करें, लंग कैंसर की बीमारियाँ जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही हैं जी। खासतौर पर ग्रामीण अंचल की अगर बात करें तो महिलाओं को इतना पता नहीं होता इन बीमारियों का। इसकी रोकथाम के लिए और इसके अवेयरनेस के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास है? जी, तो एक तो यह है कि जो लंग कैंसर के मुख्य कारण हैं उसमें धूम्रपान है, प्रदूषण है, और महिलाओं के लिए स्पेशली जो घर में पहले जो चूल्हे का काम होता था, जो धोकनी से वो हवा फूकती हैं उसमें, और उपले जलाने का जो है उससे काफ़ी कैंसर बढ़ता है महिलाओं में, क्योंकि सामान्यतः धूम्रपान जो है पुरुषों में अधिक पाया जाता है। महिलाएं इन जनरल धूम्रपान कम करती हैं, बट हाँ कुछ इलाकों में जैसे यहाँ पे हुक्का है या बीड़ी है वो काफ़ी मात्रा में है। तो रोकथाम के लिए एक तो अभी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि स्मोकिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। धूम्रपान जो है महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए ही है, और उससे न सिर्फ लंग कैंसर बल्कि और भी कई तरह के लंग कैंसर जैसे कि पेट का कैंसर और आपका मुंह का कैंसर और फूड पाइप का कैंसर, उसके अलावा भी कैंसर के अलावा भी जो हृदय की बीमारियां हैं। तो धूम्रपान तो एक बहुत ही चीज़ है जो कि हमें रोकनी ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे कैंसर्स का भी कॉज है और अन्य बीमारियों का भी कॉज है। और उसके अलावा जो है गैस आप देख रहे हैं कि अभी धीरे धीरे जो है LPG गैस का बढ़ रहा है, तो उससे कैंसर का इंसिडेंस कम होने की संभावना है। बिकॉज अभी वो जो धोकनी और जो उपले जलाने का कम है तो उससे कार्बन पार्टिकल्स और वो सब का कम हो गया है पहले से इंसिडेंस। अमूमन देखा जाता है कि ज़्यादातर जो बीमारियाँ हैं सबसे पहले जो है वो महिलाओं को ज़्यादा ग्रसित होती है, महिलाएं ज़्यादा ग्रसित होती हैं। तो एक अवेयरनेस किस तरीके से किए जाते हैं? एक ये भी है कि महिलाएं अपनी पीड़ा आपको पता है कि कम बताती हैं। वो जब बिल्कुल एडवांस केस में हो जाता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में भी हम देखते हैं कि जब लंप फटके और सबको आसपास स्मेल आने लग जाती है तब पता पड़ता है। वो अपनी पीड़ा जनरली बताती नहीं है, उनको लगता है कि पुरुष जो है परेशान हो जाएंगे। तो एक तो ये बात है कि अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पहले तो अपने बीमारी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जो अपन कहते हैं। तो पहले तो जो मैंने बताया कि कारण है धूम्रपान है, प्रदूषण है, उनसे बचा जाए, अच्छी जीवन शैली अपनाई जाए। दूसरा, अगर हमें कोई भी सिम्टम लग रहा है, हमें कोई भी खांसी है जो लंबी चल रही है या अपने को सांस लेने में दिक्कत है, तो इसका जल्दी से जल्दी जो है डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है और उपयुक्त इन्वेस्टिगेशन करा के उसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि अपने देश में अपन समस्या को इग्नोर बहुत करते हैं। हम कुछ हुआ कि हमने कुछ ठीक है अदरक वाली चाय पी ली और तो सही समय पे जल्दी इलाज कराना ज़रूरी है। बिकॉज कोई भी कैंसर अगर अर्ली अवस्था में पकड़ा जाता है, एक 20-80 का भी रूल बोलते हैं कि 20% कैंसर ही भारत में जल्दी पकड़े जाते हैं, तो 80% उनका इलाज संभव है। पर 80% कैंसर जो है एडवांस स्टेज में होते हैं, तो 20% केसेस में ही उनका इलाज संभव होता है। तो हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि कैंसर्स का जो पकड़ में आने की प्रतिशत है वो बढ़े, और आई थिंक वो उस सब में आप जो मीडिया हैं वो बहुत हेल्पफुल है कि कैंसर अर्ली अवस्था में पकड़ में आए। तो आज इसी संदर्भ में कार्यक्रम किया जा रहा है? जी, आज जो ये संगोष्ठी है ये बेसिकली सारा ही कुछ है जिसमें कि प्रिवेंशन के बारे में भी बात है, और अर्ली एडवांस, और जब कैंसर पूरा फैल जाता है बॉडी में उस समय क्या क्या इलाज के अपने माध्यम हैं, जैसे कि सर्जरी, रेडियोथेरेपी, दवाई के द्वारा कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के इलाज, इस सब पे बात हो रही है। इनके लिए क्या उपयुक्त इन्वेस्टिगेशन है भारत जैसे विकासशील देश में, क्योंकि कुछ इन्वेस्टिगेशन जैसे है कि भाई विश्व में उनका क्या स्तर है और अभी भारतवर्ष में उसका क्या स्तर है वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि भारत आपको पता है कि एक संसाधन सीमित भी है कई मामले में। तो हमारे देश के लिए क्या इन्वेस्टिगेशन उपयुक्त हैं उस पर भी ये चर्चा कर रहे हैं। और एक ये भी इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि अगर किसी को कैंसर पकड़ में आता है तो डरना नहीं है, पहली बात, क्योंकि पहले क्या मानते थे कि कैंसर है तो डेथ सेंटेंस हो गया जैसे। तो ये भी मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि धीरे धीरे इलाज के जो अपने मीडियम्स हैं, जो इलाज के जो माध्यम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और कैंसर का भी इलाज संभव है। तो पहले बात तो ऐसा फियर होने या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा ये फैलने वाली बीमारी नहीं है। तो प्लीज़ अपने जो भी किसी को होता है तो उनको परिवार से, समाज से दूर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कैंसर छुआछूत से फैलने वाली बीमारी नहीं है। डॉक्टर साहब एक बात जानना चाहूँगा, एलर्जिक एस्थमेटिक होता है जी।
आज से 20-22 साल पहले इस बात पे आया कि एलर्जिक एस्मेटिक एलर्जी से बनता है, धूल से, धुएं से, और वो श्वसन क्रिया पे प्रभावित करता है, फेफड़ों को भी प्रभावित करता है। जी। तो उसका तो इलाज नहीं है, वो तो टेम्परेरी इलाज है। उसका क्या संभावनाएं अभी हो रही हैं? एस्थमा का सर, मैं वैसे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ कैंसर का, पल्मोनोलॉजिस्ट का ज़्यादा अच्छा बता पाते हैं, पर उसमें क्या है कि एलर्जी किससे उस पर होता है, तो वो जनरली जैसे परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन्स जिनको फूलों से निकलते हैं, उससे भी होती है एलर्जी, कई प्रकार की होती है। पर उसमें ऑफकोर्स ये जो पॉल्यूशन है उसका मुख्य योगदान है। अगर आपकी हवा साफ होगी, अपन मतलब कैंसर को ये चीज़ भी प्रभावित करती है कि भाई सांस का फूलना जो होता है, हाँ हाँ, दम अगर पहले चढ़ से जाता है, किसी को- सांस नहीं लिया जा सकता, हाँ हाँ, तो क्योंकि इससे भी संभावनाएं बनती हैं। इससे संभावना नहीं बढ़ती है। पर जैसे कैंसर के इलाज में आपका फेफड़ों का क्रियाशील होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके फेफड़े किसी भी कारणवश, चाहे वो पॉल्यूशन की वजह से है, चाहे वो कोई जेनेटिक बीमारी की वजह से है, या कई लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनके फेफड़े, तो कोई भी वजह से अगर फेफड़ा आपका क्रियाशील कम है, तो आपकी जो इलाज है उसमें थोड़ा सा ये है कि आपको फिर हमें ज़्यादा उस पर फिर ध्यान ज़्यादा देना होता है उस पर, क्योंकि एक फुली फंक्शनल फेफड़ा है और एक फेफड़ा है जो अपना 100 की जगह 50%, 60% पे काम कर रहा है, तो उसमें वो एक इलाज करने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि जो जीवन शैली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी जो योगा का भी हम कर रहे हैं, तो योगा से जो हमारी लंग की कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ती है, जो लंग की फुलाने की क्षमता होती है। तो अच्छी जीवन शैली, अच्छा भोजन, अच्छा एक्सरसाइजेज, योगा, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही। ओके, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू।